वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतल्लिक हंगामी इजलास, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी शरीक हुए। भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया गया। भारतीय सरहदी खिलाफ वर्जी का मामला आलमी बरादरी के सामने उठाने का फैसला पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी के जवाब का हक महफूज रखता है। मादरे वतन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। एलामिया जारी। कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास भी कल तलब। मेरा ये मुतालबा है। कौमी असम्बली का इजलास, मुल्की सलामती के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन यक ज़ुबान। खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, फ़खर इमाम और दीगर के बलबला अंगेज खिताब। कल पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर भारत को वाज़ेह पैगाम दिया जाए। सुषमा स्वराज को बुलाए जाने पर OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाइकआउट का भी मुतालबा। भारत की तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जी के खिलाफ पंजाब असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मुतालबा। सिंध असम्बली में भी करारदाद मंजूर। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में छुप कर वार। शाहीनों ने उड़ान भरी तो भारतीय तैयारे दुम दबाकर फरार। भारतीय फिजाइया के तैयारों की पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी। मुजफ्फराबाद सेक्टर पर परवाजें। पाक फिजाइया के फौरी एक्शन पर दुश्मन के तैयारे भाग गए। भारतीय तैयारे 3 से 4 मील तक पाकिस्तानी इलाके में आए। पाक फजाइया की कार्रवाई पर बदहवासी में अपना पेलोड खुले इलाके में गिरा गए। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने का फैसला। सरहदी खिलाफ वर्जी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। भारतीय हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासिला भी थमाया जाएगा। भारतीय जमहूरियत का हकीकी चेहरा बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर 13 टीवी चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से फौरी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। खुर्शीद शाह शेरी रहमान का कहना है वतन के दिफा के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। पाकिस्तान मुत्तहिद है और इस वक्त जो भी भारत से जारहाना कार्रवाई होती है हम उसका बिल्कुल फौरी तौर पर उतना ही मेजर जवाब देंगे। इसमें हुकूमत की ऐन इस वक्त जिम्मेदारी बनती है कि वो जॉइंट सेशन फौरी तौर पर कॉल करें, पार्लियामान का ब्रीफिंग दें। मुस्लिम नून के सरबराह शहबाज शरीफ कहते हैं भारत होश के नाखुन ले। पाकिस्तान की अनपसंदी को कमजोरी समझा तो बड़ी संगीन गलती होगी। वतन के दिफा के लिए खुद महाज जंग पर जाने का ऐलान। नून लीग का इजलास, भारतीय सरहदी खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कुलभूषण केस का फैसला खुली अदालत में सुनाया जाएगा। फैसले की तारीख फ्रीकैन की मुशावरत से मुकर्रर करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ का एलामिया। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद। वालिद के लिए घर से परहेजी खाना लाई। मियां साहब ने भारतीय फजाई खिलाफ वर्जी की मजम्मत की। कहा अल्लाह वतन अजीज की हिफाजत करे, पाकिस्तान पर कोई आंच ना आए। मरियम नवाज का ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को निगरानी की हिदायत। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क दिए। छोटे छोटे प्लॉट्स पर कारोबारी इदारे और रेस्टोरेंट्स बना दिए गए। अब गलियों में चलने की जगह भी नहीं बची। कराची की असल हालत में बहाली हमारा ख्वाब है। तजावुजात का मलबा उठाने में कोई इदारा मुदाखलत ना करे। कराची में मुजर सेहत खाने से हलाकतों का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज। किसी को नामजद नहीं किया गया। SSB साउद मोहम्मद शाह के मुताबिक शुबा है अमवात खटमल मार दवा की गैस से हुई।
मानसहरा PK30 बालाकोट में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ के अहमद हुसैन शाह और नून लीग के मजहर कासिम में कड़ा मुकाबला। नशिस्त नून लीग के ज़ियाउर रहमान की नाअहली की वजह से खाली हुई थी। सिंध के डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, मुआवजा पंजाब के डॉक्टर्स के बराबर कर दिया गया। हर डॉक्टर को प्रोफेशनल और स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस भी मिलेगा। तनख्वाहों से इजाफा से सिंध हुकूमत सालाना 5.5 बिलियन रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। लाहौर में मेट्रो बसों का तसादुम, एक बस के गलत ट्रैक पर चलने के बायस पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। हादसे का मुकदमा थाना निस्तर कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 600 पॉइंट गिर गया। 39,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। डॉलर भी महंगा। ओपन मार्केट में 139, इंटरबैंक में कीमत 138 रुपए 90 पैसे। और अभी वो इजलास ख़त्म हुआ है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं पहले जो इजलास की इख्तिताम पर जो एक स्टेटमेंट हमने इशू की है, मैं आपकी खिदमत में पेश। टू ए सेल्फ सर्विंग, reckless and fictitious claim. This action has been done for domestic consumption, being an election environment, putting regional peace and stability at grave risk. The claimed area of strike is open for the world to see the facts on ground. For this, domestic and international media is being taken to the impact site. Forum concluded that India has committed uncalled for aggression, to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing. To take the nation on board, the government has decided to requisition joint session of Parliament. Prime Minister has summoned special meeting of the National Command Authority on 27th of February, which is tomorrow. PM has directed that all elements of national power, including the armed forces and the people of Pakistan, to remain prepared for all eventualities. He decided to engage with global leadership to expose irresponsible Indian policy in the region. PM appreciated timely and effective response of Pakistan Air Force to this Indian attempt without any loss of life or property. मैं अर्ज करता चलूं आप जी कि आज के इजलास का अगर मैं खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं तो ये सब की मुत्तफिका राय है कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, जारियत है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। फैसला किया गया है कि जैसे मैं अर्ज कर चुका कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि एक अहम फोरम है, उसका फिल फॉर इजलास तलब किया जाए और कल उसका इजलास तलब कर लिया गया है। फैसला किया गया कि क्योंकि हम एक जमहूरियत है और जमहूरियत में पार्लियामान की अहमियत बेशक है और उसका एहतराम भी लाजिम है, चुनाचे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाएगा। फैसला किया गया है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है 3 रुकनी, जिसमें वजीर दिफा जनाब परवेज खटक साहब, वजीर खजाना जनाब असद उमर साहब और मैं, ये 3 रुकनी कमेटी पार्लियामेंट्री लीडरशिप से रुजू करेगी। हम उनसे राब्ता करेंगे ताकि
पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस इवॉल्विंग और अनफोल्डिंग सिचुएशन पर एतमाद में लिया जाए और उन्हें उनसे भी मशावरत की जाए। फैसला किया गया है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को मौके पे ले जाया जाए और इस वक्त वो हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, सामने है। ज़रा मौसम अगर परमिट करता है तो हेलीकॉप्टर्स पे उनको अभी ले जाया जाएगा मौके पर।